आगे बढ़ाएंगे और हर तरह से इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि इसमें अपने गोवा में अनेक हिंदुत्वनिष्ठ उद्योगपति भी सम्मिलित हो रहे हैं। उद्योगपतियों के प्रभावी संगठन निर्माण के लिए अपना विचार विमर्श कर योजना भी बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए इसको गति मिलेगी, हिंदू निष्ठ संगठनों को बल भी मिलेगा। आपका संगठन तो 2012 से लगा हुआ है, हम लोगों ने तो दो सालों से लगभग हिंदू राष्ट्र की मांग भी की थी और यह मांग के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ गए हैं और हमसे जो भी आपका सहयोग होगा करेंगे। आज की प्रेस वार्ता को शुरुआत की भांति इस वर्ष भी वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का गोवा में 16 जून से 22 जून तक अधिवेशन की जानकारी बताने के लिए और आप सभी से संवाद करने के लिए आज के इस प्रेस के चरणों में वंदन करता हूँ। हिंदू जन जागृति समिति के प्रेरणा 16 से 22 जून इस कालावधि में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव यानी एकादश अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में आज की प्रेस वार्ता रखी हुई है। गणमान्य समाचार पत्रों के द्वारा से राष्ट्र और धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इसमें हिंदुओं को धर्म शिक्षा देना, राष्ट्र और धर्म पर होने वाले आघातों को रोकना, हिंदू संगठन करना और भारत को गौरवशाली हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर नीति कर रही है। और पिछले लगभग 11 वर्षों से 2012 से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से एक अधिवेशन के माध्यम से, राष्ट्रीय और प्रांतीय अधिवेशनों के माध्यम से एक विशाल हिंदू संगठन खड़ा करने का कार्य हिंदू जन जागृति समिति कर रही है। और इस बार जून में जो हो रहा है वो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव यानी 11वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ है। और आप सभी ने देखा होगा कि पिछले 11 वर्षों में, पिछले लगभग 10 समिति ने व्यासपीठ खोला हुआ था, मंच खोला हुआ था। इसमें हमने भारत के तथा उस समय नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के हिंदुत्वनिष्ठों को आमंत्रित किया और पिछले 11 वर्षों के इस संगठन के कार्य के द्वारा आज एक मंच पर आके हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कई व्यासपीठ हो चुके हैं, जैसे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने, इन्होंने भी हिंदू राष्ट्र का कार्य आरंभ किया है। उनके 5 अधिवेशन भी हो चुके हैं। अभी इसी अप्रैल में उनका दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था। जी, मेरा नाम नीलेश सिंघवाल, धर्म प्रचारक हिंदू जन जागृति समिति। किस संदर्भ में पत्रकार करते हैं? हिंदू जन जागृति समिति विगत 21 वर्षों से राष्ट्र और धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रही है, एक आध्यात्मिक अधिष्ठान से कार्य कर रही है और 2012 से विभिन्न प्रकार के अधिवेशनों के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संगठन बना रही है। भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए हिंदू जन जागृति समिति प्रयत्न कर रही है। और इस बार इसी जून में 16 जून से 22 जून इस कालावधि में गोवा में रामनाथ देवस्थान के सभागृह में एक भव्य वैश्विक हिंदू राष्ट्र समारोह मनाया जा रहा है। ये 11वां यानी एकादश हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के रूप में भी ये आयोजित हुआ है। और इस अधिवेशन में भारत के 28 राज्यों से 350 संगठनों के लगभग 1500 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ देश विदेश के भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फिजी, इन तमाम देशों के, अलग अलग देशों के हिंदुत्ववादी संगठनों को भी इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। इस अधिवेशन में हिंदू धर्म पर जो अलग अलग प्रकार के संकट हैं, राष्ट्र और धर्म पर होने वाले अलग अलग आघात हैं, जैसे लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, गौ हत्या है, मंदिर संस्कृति रक्षा का जो कार्य है, कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वसन का कार्य है, इन सभी गंभीर विषयों पर वहाँ पर चिंतन किया जाएगा, विचार मंथन किया जाएगा। और इसके साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर कृति योजना भी बनाई जाएगी। किस जगह पे इसकी आयोजन किया जाएगा? यह आयोजन गोवा में
गोवा में फोंडा नाम का एक शहर है। उस शहर के रामनाथ देवस्थान के सभागृह में 16 जून से 22 जून 7 दिन का ये अधिवेशन आयोजित किया गया है। गोवा ही क्यों चुना? गोवा काशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो गोवा ही क्यों चुना गया? गोवा एक जो दक्षिण भारत से भी लोग आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, केरल से आते हैं, सबके लिए गोवा एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जो इस कार्य को निभाने के लिए जो कार्यकर्ताओं की जो आवश्यकता पड़ती है, उस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, तो उस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए गोवा में इसका आयोजन होता है। एक और देखा जा रहा है और गोवा को परशुराम भूमि के रूप में भी देखा जाता है। भगवान परशुराम की भूमि के रूप में गोवा प्रसिद्ध है, तो भगवान परशुराम की भूमि में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, काशी से कितने लोगों को लेकर जा रहे हैं? किन लोगों को जा रहे हैं? क्योंकि धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी की जाती है। काशी से मेरे बगल में बैठे हुए मान्यवर व्यापार मंडल काशी वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी, मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए इंडिया विद विजडम के अधिवक्ता श्री कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, आप दोनों जाने वाले हैं। साथ ही वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी, ये जाने वाले हैं। अधिवक्ता अरुण कुमार मौर्य जी। इस प्रकार से कई हिंदुत्ववादी और विचारक उत्तर प्रदेश से, काशी से यहाँ पर अधिवेशन के लिए सम्मिलित होने वाले हैं। 2024 के चुनाव में क्या सपोर्ट कर रहा है? किस तरह से उसके साथ है? कहाँ था? इनकी जो भी आंदोलन होंगे या जो भी कार्यक्रम होंगे या जो भी चीज़ें उसमें हम लोग सम्मिलित होंगे, और जो भी चीज़ें आप उठा रहे हैं वो चीज़ें हम लोगों को मतलब मंजूर है और हमारे व्यापारियों को भी मंजूर है। इस वजह से हम लोगों ने इनको उनका मतलब लक्ष्यात और बहुत सारी चीज़ें उनको करें तो सब इसी में व्यापार मंडल इसको किस तरह से देखता है? ये तो गलत हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग अधिवेशन के बाद आंदोलन भी चलाएंगे। ठीक। अजीत सिंह बग्गा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष। जी, आपको भी इस जनजागृति समिति के द्वारा से शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापार मंडल कैसे देखें? देखिए, ये जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव होने जा रहा है, हम लोग इसके पहले से आपसे जुड़े हुए हैं और ये अब हिंदू राष्ट्र की मांग हमारी पुरानी थी और आप 21 वर्षों से कर रहे थे, तो हम लोग इनके साथ सम्मिलित हो गए। आपने कहा तो इससे हमको बल मिलेगा और आप इस फील्ड में 21 साल से लगे हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी भी है। और जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है और तरह तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे केरल में हो, चाहे साक्षी की हो, चाहे कोई हो, इन सारी चीज़ों को भी देखा जा रहा है। और इस तरह देखते हुए व्यापार मंडल का ये निर्णय हुआ कि हम लोग भी इसके साथ शामिल होंगे और हर कार्य में, हर इनके आंदोलन में, हर कार्यक्रम में भाग लेंगे। पहले व्यापार मंडल के राजनीतिक, अब धार्मिक कार्यक्रम, तो इसमें किस तरह से? व्यापार मंडल के मंच पे मैं व्यापार मंडल की बात करता हूँ, राजनीति के मंच पे राजनीति की करता हूँ, धर्म के मंच पे धर्म की करता हूँ। और ये अपने हिंदुत्व की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, तो इसके लिए हम लोगों ने आपस में इनका सहयोग किया। व्यापार जो हिंदू मुस्लिम सभी से मिलजुल कर होता है, तो उसमें हमारा किसी कौम से विरोध नहीं है। हर देशों में भी सभी जात के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी रह रहा है तो उससे हमारा विरोध थोड़ा ना है, वो भारतीय है। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं ताकि एक तरह की राम राज्य की भावना बने और क्षेत्र में वो पूरी तरह से वैश्विक स्थिति बने। क्योंकि आप एक व्यापारी नेता हैं और व्यापार में ना धर्म होता है ना जाति होती है, सभी धर्मों सभी वर्गों के लोग होते हैं। तो आप अब इस मंच पे जाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? क्योंकि आप व्यापारी नेता हैं और आपको सभी धर्मों को लेकर चलना है और आप एक और हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। हमारे साथ सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं और सभी को मालूम है। मैंने ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी बोला था और उसके जब अदालत के फैसले आए थे तब भी बोला था, हिंदुत्व भी बोला था। सभी धर्मों के लोग हमारे साथ हैं, किसी का हमको विरोध नहीं है।
और बल्कि अल्पसंख्यकों का पूर्ण रूप से समर्थन है। अन्य धर्म के लोग भी अगर इस तरह की कोई मंच पे आपको आमंत्रित करते हैं तो क्या आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे, जाने में हमको क्या दिक्कत है। जो सही बात है वो रखेंगे, अगर वो सही बात उठाएंगे तो रखेंगे। भारत के नागरिक हैं, भारतीयता के हिसाब से रहें सब कोई। ये मान लिया जाए व्यापार मंडल सभी धर्मों के साथ। हाँ।